नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एसके झा सर के बुक से लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग समान ज्ञान, साइंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। प्लस में इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 3 प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है, तो दोस्तों उसे भी हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास का काल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली सल्तनत काल में क्रमशः 5 राजवंश का शासन आपको था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक सल्तनत काल के अनेकों शासकों ने शासन किया, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फ्रांस से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को संविधान का प्रस्तावना में शामिल किया गया है, और बंधुत्व से तात्पर्य भाईचारा सद्भाव से होता है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारधारा को मौलिक अधिकार के माध्यम से लागू किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। इंदिरा गांधी के काल में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को लागू किया गया, और भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। 1962 और 1971 में विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल को लागू किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह अरुण अर्थात यूरेनस था, और मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह को खोजा। अरुण दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। अरुण सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है, और व्यास के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, जबकि भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। और भारत का उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर का इंदिरा कौल, भारत का सबसे पूर्व का भाग अरुणाचल प्रदेश का वलांगू है, और पश्चिम भाग गुजरात का सर क्रीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी तथा कपासी मिट्टी कहा जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट से आग्नेय चट्टान जब बाहर निकलता है तो उसके टूटने से काली मिट्टी बनती है और काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र एवं आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसका समीक्षा करने का अधिकार आरबीआई का है। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 माह में करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बेलगाम मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति की दर के आधार पर उसे कई भागों में बांटा जाता है जिसमें 20% से 100% के बीच की मुद्रास्फीति को बेलगाम मुद्रास्फीति कहा जाता है। यदि 8 से 10% की दर हो तो चलता हुआ मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और जान लेते हैं। यदि 10% से 20% की दर हो तो उसे दौड़ता हुआ मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से। गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कर्मचारियों की मौजूदा संस्था में कमी की व्यवस्था करने के लिए सर्वाधिक मानवीय तकनीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई डू व्हाट आई डू। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन के द्वारा आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो अंतरिक्ष उड़ान से सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा। यह यान यूएसए का था। यह मानव मिशन मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विवेकानंद पत्थर समूह के बीच डैश में स्थित है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह चेन्नई में स्थित है। विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित विवेकानंद रॉक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। विवेकानंद के अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। इंग्लैंड एक राजतंत्रीय लोकतंत्र है और गणतंत्र उसे कहते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है और यूके का राष्ट्राध्यक्ष राजा रानी होता है जो कि एक वंशानुगत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है।
17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदर अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए आपको आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि V/I। ओम के नियम के अनुसार अगर सारी स्थितियां नियत रहे तो वोल्टेज समानुपाती होता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली को। थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है और कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्टिक्स फाइबर की खोज चार्ल्स के काव और भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र कपानी ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है और निश्चित अनुपात के नियम फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 ग्राम। CH4 को हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Li3n। लिथियम नाइट्राइड्स एक यौगिक है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। नींबू, आंवला, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैबिट। रैबिट जो खरगोश लेपोरिडी परिवार का स्तनपायी प्रणाली है, जो कि जंगली घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि अन्य विकल्प प्राणी जगत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक डैश है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक द्रव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और खमीर एक
कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। खमीर के बारे में सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने बताया था। खमीर का उपयोग किण्वन में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे शब्द हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वह संसद में हिमालय के लेखक है और वर्तमान में यह शिक्षा मंत्री है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुई। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 79 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 15 सितंबर 2020 से राज्यव्यापी अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की तर्ज पर 22 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। 10 सितंबर 2020 को त्रिनाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए कैरेबियाई प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया जोक्स को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 में कह रहा है कि ब्रायन बंधुओं ने संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से है। अमेरिकी की ब्रायन बंधुओं की स्टार टेनिस जोड़ी बॉब ब्राउन और माइक ब्राउन ने 2020 में संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एडकेट यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को। 14 सितंबर 2020 को एडकेट यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। कोहली इस ब्रांड के नवीनतम पावर अहेर अभियान का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यटन और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा। 27 सितंबर पर्यटन दिवस, थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।